साथियों, जय हिंद, नमस्ते। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात और समाज के बुराइयों के खिलाफ और भाई हमारी रीति रिवाज और संस्कारों के प्रति रोजाना अपना मैं बताया करूँ। आज भी एक ईसाई संदेश दे रहा हूँ अपना समाज को। पाँच लगभग 3-4 महीने एक झगड़ा चल रहा था। कोत कला बाबा काला पीर डेरे का उसमें बड़े झगड़े हुए थे। दोनों पक्ष DCSP से मिले, भाई वीडियो वायरल करी, उन्हें अपनी भाई मेजोरिटी दिखाई और ये लंबा झगड़ा चल जाइए। और बहुत से आदमी गुस्से में यान जानम भाई कुछ हद से ज़्यादा गलत बोल गए थे, लेकिन उन्होंने पहले भी कई बार समझाए। कुछ आदमी रुक गए थे, लेकिन महाराज ये मैं ये सोशल मीडिया वाले बताया करूँ, इन अपनी TRP का मतलब वो है समाज ते किसी के रिश्ते टूटने ते, किसी का भाईचारा खराब होने ते इन्हें कोई मतलब नहीं हुआ करता। वो इनके पास जाते रहे, उन्हें बताते रहे फलाना योग है, फलाना योग है। वो उसका उसमें भाई गुस्से में होकर है और ज़्यादा कड़वा बोल जा, फिर उस दोहरा जा, फिर वो कड़वा बोल जा। बहुत कड़वी भाषा का प्रयोग होया, तनाव हो गया था। उन्हें समझाई, लोगों का हाथ जोड़ के अपील करी। बुद्धिजीवी आदमी हैं, कुछ उस परमात्मा की मेहर फिर गई, भाई वो झगड़ा खत्म हो गया। नहीं तो यो गलत दिशा में चल रहा था, हमारा समाज का बिखराव होने लग रहा था। और वह पता नहीं आगे के रूप ले ले। और परम पिता परमात्मा ते हाथ जोड़ के फिर यह एक अपील करूँ, ये मेरे सच्चे मालिक, अब जो यो भाईचारा हमारा खत्म हो रहा है ना, इसके बारे में भी सब ने सद्बुद्धि दे। अगर हमारा इस समाज का, उस एरिया के लोगों का, उस खाप का, जिसकी उनमें आस्था है, जो तलानाओं है, उस सब का वो है भाईचारा कायम हो जाए पहले वाला। और भाई मैं इसके बाद में भाई सुरेश कोच से भाई बढ़िया बढ़िया बोल बतला है, पंचायत में मिला सारी आन, उस पर भी अपील करूँ हूँ। हमारा भाई सरपंच से सुनील, उस पर भी अपील करूँ हूँ। भाई पालड़ है एक, भाई राजेश, भाई वो शायद नौकरी पे है। और बाकी तो कोई पंचायत में कितने मुलाकात हुई होगी तो भाई देखो ध्यान भी नहीं रहा, बहुत भीड़ हो जाए। लेकिन वो भी सियाणा है, मैंने उसकी बातें तो देखा है। और भी भाई कुछ साथी हैं जो आपस में भाई एक दूसरे के भाई लाछन लाए गए, बिना हुई बातें कही गई। वो झगड़ा हो गया था जो स्वीटी पूरा और दीपक उड्डाड़ा था, बिना ही बात आपस में एक दूसरे के पर कीचड़ फेंकना। उन बेटे बेटिया ने मेरी मान ली थी, उनका झगड़ा खत्म हो गया और आगे भी उसका बढ़िया परिणाम आएंगे। मेरी बात होती रहा कर है तो ही मैं सारे ने, हमारे जो जवान बालक हैं या हमारी ये बाण बेटी हैं, मीडिया वाले ने वो भी बहुत उछाली हैं, उन पर भी पता नहीं क्या कलवा दिया। भाई जोश हो जाए है, जोश में आदमी पता नहीं क्या कह दे है, बाद में उनने भी गलती का एहसास हो गया है, अगर भाई तू ये गलत बोले गया।
तो मैं सब तक, और भाई ये तेरे आदमी मन जाना है क्यों पंचायत में जाऊँ मैं सारी आने तो बांगर में भी पंचायत का खूब वास्ता पड़े है। मैं सब हाथ जोड़ेगा ये अपील करूँ हूँ ई बाप इस समाज का भाईचारा बनाने में सारे के सारे योगदान दो। और भाई मेहनत ये शायद जताई नाथ नाम है उनका, मैं उन तभी अपील करूँ हूँ महाराज जी आप इस डेरे में जिसकी आस्था है सब ने सर्वमान्य हो गए हो, सब आपकी बात मानेंगे, आप भी कोशिश करो इसमें। रोजाना 1-2 गांव की चौपाड़िया में इकट्ठे करो पाना वाइज, क्योंकि ये गाँव के दो फाड़ हो रहे थे, ग्रुप बन रहे थे, उन्हें जाकर समझाओ, भाईचारा बनाओ। और किसी ने कोई कड़वी भाषा बोल रखी है तो भाई जी को मीडिया पर पहले कड़वी भाषा बोल रखी थी तो ये मीडिया वाले तो फिर आ जाएंगे, इन्हें तो अपनी टीआरपी चाहिए है, उन्हें बुला के और भाई सब ने यह बात कह देनी चाहिए। अगर भाई मेरे तो ये गुस्सा में बात गलत लिख गई थी, मैं अपनी वापस लूँ और भाई मैं माफ़ी मांगू जिस आदमी के खिलाफ भाई मैं कड़वा बोलिया था, गलत बोलिया था, सारे भैया ने अपील करूँ, क्योंकि हमेशा फलदार पेड़ ही जो क्या करे है, सूखा पेड़ का कुछ नहीं जो क्या करता। तुम फलदार पेड़ हो, समाज ने थारे ऊपर आस से, तुम समाज के चलाने वाले हो, बुराइयां के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हो, और सारे के सारे फलदार पेड़ हो, तुमने सब न झुकना चाहिए। यो भाईचारा फिर तक कायम कर लो। और मेहनत जी से मैं अपील करूँ हूँ भाई वो ये ना चलाते हो तो ये कोई जवान बालक या मेरी वीडियो उस टाइम भी पहुँचा दियो। अगर इस बार हम आप मेरे तो कोई मदद चाहते हो तो मैं आपके मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यो भाईचारा हमारा कायम होना चाहिए। अगर आप कहोगे तो बिना बुलाया मैं कितने नहीं जाया करता हूँ। पहले भी मैं यह कहा करता जब झगड़ा चल रहा था भाई अगर दोनों ये पक्ष सहमत होकर मैंने बुलाऊंगे ना तो मैं आ जाऊंगा, अरे भाई इस झगड़े ने निपटवाने की कोशिश करांगे, मध्यस्थता नहीं भाई। उन तो अपील करने की मैंने जब कई देर अपील आज भी करूँ हम हाथ जोड़ कर ना, मैं मध्यस्थता का वो नहीं कराया करता। मैं आपका भाई बन के, काका ताऊ बन के, दादा बन के, आपका चौकीदार बन के, आपका सेवक बन के आपका भाईचारा बनाने में आपकी मदद करूँगा। और नहीं तो शायद मेहनत जीते भी काम चल जाएगा। और भाई मेरे दौरा बहुत आदमी है कि फ़ोन भी आऊँ, प्रधान जी झगड़ा तो ख़त्म हो गया लेकिन वो गोटी बताइयों के न्यू बन रहे हैं, वो ख़त्म हुआ है गुटबाजी और सारा भाईचारा एक हुआ है, सही तो एक हुआ काम कहाँ भाई बहुत आदमी है फ़ोन। और मैं अपने एक बात बताऊँ, पुरानी बात से मेरा बाबू बताया करता, एक गांव में कत्ल कर दिया, वो चौधरी छोटूराम दौरा गए, चौधरी छोटूराम ने उनकी कहानी पूछी, भाई वह ले रहे थे वो कोरटाली वह कटवा रहे थे नकल, वह दिखाई तो उसमें चौधरी साहब ने देखा भाई वाक्य मैंने जुल्म कर रखा है, एक नियत था आदमी और 4 आदमिया ने मार रखा है। उन्हें टिका बोलिया भाई मैं यो केस ले कौन ना तारी पैरवी करो, मैं इसके संभाला में मन पीछे का कोई लालच नहीं है। मैं तो ये हूँ बस दोषी को सजा मिलनी चाहिए, तो मेरा खुद का क्यों नहीं हो, यह बात मैं कहा करूँ, दोषी को सजा मिलनी चाहिए भाई, चाहे कोई मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरा अपना है, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा बेटा है, चाहे वह मेरा गांव गुआंढ का, चाहे मेरी खाप का, और एक दोषी आदमी को सजा मिलनी चाहिए। तो चौधरी साहब ने कही भाई तुम एक काम करो कि अपना दूसरा वकील कर लो और
वो थारी पैरवी कर देगा, पर तेरे वकील हैं जो पैसे के लिए पैरवी कर दे। उनने भाई वो दूसरा वकील कर लिया, सियाना वकील, और भाई वो कमजोर पक्ष था दूसरा, उनका भाई वकील भी कोई सस्ता ही होया, और भाई गवाह भी नहीं गुजरे, क्योंकि दूसरा पक्ष मजबूत पड़ा था। आदमी या मान गए अगर तुम गवाही दे हो गए तो थारा बैर बंदा का काल नहीं तम नशेद देंगे, क्योंकि न कम आदमी तर एक आदमी अपनी जात बचा कर, इज्जत बचा कर। वो मुकदमा चलने के बाद में वो बरी आ गए, और बरी होने के बाद वो फिर चौधरी छोटराम दौर चले गए, 2 आदमी उनमें। बोला चौधरी साहब आपने ना लिया हमारा मुकदमा, कोई बात ना, हम कोर्ट ने बरी कर दिए। फिर चौधरी छोटराम ने कही भाई तुम बरी नहीं हुए हो, ठीक है उस कोर्ट ने बरी कर दिए, लेकिन ऊपर वाले की अदालत है और उस गांव की नजरा में और जिसका आदमी जा रहा है उसके बड़का की, उसका घराली की, उसके माँ बापा ही नजरा में बरी नहीं हुई है। उन तबरी उस दिन हो गए जिस दिन वो तुमने माफ कर देंगे। भाई उनके बात समझ में आ गई, जब उस टाइम हमारे आदमी निकम्मे बेशक होया करते, फिर भी वो कुछ बात मान लिया करते। उन्हें काम इकट्ठा कर लिया, गुवंडा के आदमी बुला लिए, हमारा बाबू भी जा रहा था उसमें। तो हमारा दादा जा रहा था भाई, हमारा बाबू नहीं, हमारा दादा जा रहा था उस पंचायत में। तो उनने उनका भाई राजीनामा करवा कर, उन पर माफ़ी मंगवा कर, और उनका एक थाली में खाना खुआ कर, और उनका भाईचारा कायम करवा दिया। तो भाई हमारे समाज में, हमारा समाज ही सा नरम भी है, कत्ल हो उड़ांगे भी समझौते हो जाया कर, फिर से भाईचारे हो जाया कर, ब्याह शादियाँ माने जाने हो जाया कर, हर खुशी में दुखी में शामिल हो जाया कर। तो आपने भी वो एक काम करना चाहिए। जिसने कोई गलत कड़वी बोली बोल रखी है उसने अपना आप महसूस करके ना, और आप वीडियो वायरल कर दो, अकबर मैंने यह गलत बोली भाषा लेकर गई थी मेरे पास गुस्सा में, और भाई मैं उस भाई पर जिसके प्रति भी जिसने कर रखा है मैं माफ़ी मांगू। एक भाई वो बताओ थे, उस सुरेश के प्रति किसने के कह दीदी भाई मेरा पूरी तो बात ध्यान को नहीं, और भाई फिर उस सुरेश की भाई वीडियो दिखाई दी मेरे ताई, वो भाई गुस्सा में था, लेकिन वो फिर भी मर्यादा के अंदर बोल रहा था। वह वीडियो दिखाई सुरेश के और राजेश से शायद, वो मर्यादा फिर भी नहीं लांगी उसने। उसने अपने लागे और जो उसके ऊपर कीचड़ छड़ा गया था उसका बारे में अपनी सफाई दे, लेकिन मर्यादा नहीं लांगी। तो इसलिए मेरा पूरा यकीन है वो राजेश भी मेरी इस बात न मानेगा, और ये हमारा भाईचारा कायम हो जाएगा। और भाई जो नज़दीक वाले हैं इनने भी कोशिश करनी चाहिए। और भाई मेहनत जी तो मैं एक बार फिर कहूँ, मेहनत जी आप इसमें शुरुआत कर लो, टाइम ना लाओ, आज से या कल से आप घूमो और इन सारे के सारे गामा का भाईचारा बनाओ। नहीं तो जो हमारा भाईचारा टूटा रह गया ना, तो आजकल सरकार राजनीतिक पार्टी इतनी निकम्मी हो गई है, वो समाज का जीना दूभर कर देंगे। जब समाज संगठित होगा ना, एक होगा, तो वह ये पहले गोरे अंग्रेजा की सरकार हुआ करती, काले अंग्रेजा की होगी, चाहे वह किसी की भी आई भाई, मैं किसी का समर्थक और विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि गरीब आदमी का भला नहीं करते। हमारी राजनीतिक पार्टी अपने अपने रिश्तेदार अगर अपने भाई कार्यकर्ता का भला करें, आम जनता का नहीं करते। उससे भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम न्यू बिखरे रहे तो सरकार ने भी पता लग गया रहेगा ना, हम भाई कोई लड़ाई लड़ सकेंगे, कोई कि में करांगे तो भाई नहरे नहरे पटाएंगे। ये उस दिन मैं बताया करूँ भाई, हम थोड़े आदमी थे, ये खट्टर तो कोई हेलीकॉप्टर उतरा था, मैं पिटा भाई मेरा खूब बांगड़ मारे पुलिस वाले ने, क्योंकि हम आदमी थोड़े थे। अगर हम टीकरी बॉर्डर वाली भीड़ हमारे पास होती ना, खटखड़ टोल वाली भीड़ हमारे पास होती ना,
तो पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी, लाठी मारनी तो दूर रही, हमने गलत भी बोल दिया ही। हम आदमी थोड़े थे। तो भाई एकता में बल है तो पुरानी बात से हम एकता रखेंगे तो हम इस सरकार ते अपनी हर मांग जायज जो होगी वह मंगवा लेंगे। भाई जो गलत हमारे ऊपर है किसी किस्म की वो ठोकेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़के हम उससे जीत लेंगे और अपना समाज न बचा लेंगे और अपनी बच्चों का भविष्य आने वाली नस्ल न बचा लेंगे। अगर ईब हमारा भाईचारा नहीं बनया और सरकार ने इसका फायदा उठा लिया तो मेरे लाडलियों में तुमने ये जो इतने सियाने ना सारे ना कहूँ, पलट भाई आपने भी, भाई सुनील सरपंच से, सुरेश कोच से, राजेश से, ये और हमारी मात्र शक्ति है। सब ने यह बात कहूँ, इन गिले शक्तियों ने बुला कर और फिर से एक हो जाओ। अरे भाई बढ़िया भी लगेगा। अरे भाई फिर मारा कैसे भी नहीं कि त्या आवांगे तो फिर भी मैं यह मिसाल दूंगा। अडौरली पंचायत में भाई हम ये दिल्ली में जा, यूपी में जा है, हमारा पुराना रोहतक में पंचायत हो, तो मैं यह बात बताया करूँ भाई बांगर का आदमी आज रोहतक से ज़्यादा क्रांतिकारी हो रहा है। एक काल पे जब भाई आदमी उठा हुआ और सरकार ने वो वापस मुंह मोड़ दें, आप फिर भी वो एक काम करो, बांगर की क्रांतिकारी यहीं धरती है, बांगर का भाईचारा बनाओ, वो बढ़िया रहेगा। और एक ही शायद झगड़ा भाई मेरे द्वारा कई आदमी है फोन आ लिए, करनाल का क्षीणा मोर चल रहा है, उड़े कोई साध भी बताई भाई कि अघोरी चंचलनाथ के नाम ले थे, उड़े भी वो हाल हो रहा है। इतवार की यानी कि परसों की वहाँ उड़े पंचायत से तो उड़े कई आदमी आगे पंचायती आगे भाई प्रधान आगे मेरे द्वारा फोन आए हैं, प्रधान जी आप इस पंचायत में आइयो, नहीं तो हमारे भी वो एक काम होने लग रहा है वो थाड़ा, और इसे झगड़ा मिटवाने की कोशिश करियो। तो मैं उड़े भी जाऊंगा जहाँ पर समाज की भाई हमारी बुराइयां के खिलाफ लड़ाई हो ना, वहाँ जड़े भी मना बुलाओगे मैं उड़े आऊँगा। यूपी में भी जा हूँ, राजस्थान में भी जा हाँ, दिल्ली में भी जा हाँ, और भाई हरियाणा की तुम्हारी लड़ाई ये है पब्लिक के भले के लिए, और भाई समाज के बुराइयों के खिलाफ जो लड़ाई होगी उसमें मैं 24 घंटे आपने तैयार मिलूंगा। मौजूद आदमी फ़ोन कर दियो भाई खाम का कोई उसा बालक कर दे, देखो तो मानू को नहीं, उसका आपके प्रधान या उस गांव के सरपंच वो फ़ोन कर बता दियो भाई मैं अपने खड़ा मिलूंगा जिस टाइम भी कहोगे, और जैसी ड्यूटी लाओगे उस ड्यूटी पर भी खड़ा करूँगा। बेशक उम्र ज़्यादा हो रही है लेकिन मैं भाइयों के कंधा तक कंधा मिलाकर और भाई अपने समाज के लिए लड़ता रहूँगा। तो मेरे लाडलियों बताइए मेरे विचार, और भाई वीडियो जरूर शेयर करियो क्योंकि ये बहुत गामा की आस्था है वहाँ पर। और भाई वो झगड़ा बहुत दूर तक फैल गया था और भाइयों का भाईचारा में फर्क आ रहा है, उनके मन मुटाव हो रहे हैं भाई, वो फिर से कायम हो जाएगा। अरे भाई सरकार ने भी इस बात का पता लग जाएगा कि भाई ये बेशक से आपस में लड़ ले हैं लेकिन इनका भाईचारा कायम रहे। और मेरे लाडली ने गिला लो राजनीतिक पार्टियां की, ये एक पार्टी में रहे न कितनी गाड़ दे हैं, चोर डाकू सब कम लुटेरे बताओ, फिर उस पार्टी छोड़ के उसमें चले जा हैं, उनके गुण काम है। आप तो बुद्धिजीवी हो, सामाजिक आदमी हो, आपने भी ये सारे गुले से कुएं भूल कर और अपना भाईचारा कायम करना चाहिए। मेरे लाडले बताइए सुझाव मैंने ठीक दिया है। और भाई कोई बड़े आदमी हैं ये फ़ोन पाना चला सकते हो, जो भी वह मौजूद आदमी हैं उनके, भाई राजेश से, भाई यो पल्लड़ है, सुरेश सर से, सुनील सरपंच सर है, और भी जो भी मौजूद आदमी हैं उनने भी भाई बताइयो अगर भाई प्रधान जी ने हाथ जोड़ के अपील करी है
इस भाईचारे ने फिर से कायम करो। और हमारी जो मदद चाहोगी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा वो है पहले वाला भाईचारा कायम होना चाहिए। और भाई कोई सा भाई ज़्यादा आकड़ पकड़ रहा हो तो वो उस भाई द्वारा मैं जाऊँगा, उसका आगे हाथ जोड़ूंगा, विनती करूँगा, क्योंकि हमारे भाई हमारा समाज है। सरकार का आगे नहीं जो क्या करता मैं, या तो अपना भाईचारा का आगे, समाज का आगे, या उस परमपिता परमात्मा का आगे। इनके सामने जब समाज की भलाई होगी तो भाई मैं झुकने ना तैयार हूँ। अपना छोटे तक भी अपील कर दूंगा, चाहे मेरे पोते पोतियाँ कान का हो, उसने भी मैं हाथ जोड़ के यही कहूँगा, बेटा इस बात ने भूल जा और इस बात ने ख़त्म कर दे और हमारा जो समाज ने बसने दो। हर एक को भाई मैं आगे अपील करने के लिए तैयार हूँ, अपना भाईचारा समाज के लिए। तो मेरे लाडलियों कर दियो शेयर। और कोई सुझाव हो तो सुझाव भी मैंने कमेंट में बताइयो। प्रधान जी यो न्यू होना चाहिए, जब यो भाईचारा बनेगा यो कारण होना चाहिए, या फलाना आदमी तो मिलना चाहिए, या फलाना आदमी तो फोन पर बात करनी चाहिए। फोन मेरे द्वारा बहुत आओ हैं, इन आदमी आगे बहुत आगे फोन आ लिए मेरे द्वारा। अगर प्रधान जी और तो बढ़िया हो गया, हमारा भाईचारा कायम हो जाए ना, जब हमारी वो पहले वाली बात आओगी। और भाई मैं भी उससे दिन मानूंगा जिस दिन हमारा इनका भाईचारा कायम हो जाएगा और इनका ये मन मुटाव खत्म हो जाएगा, उस दिन हम जीत मानांगे। और भाई ये योगी मेहनत तो आते रहे जाते रहे, इनका कोई नहीं है, नाम नहीं तो कोई द्वेष है। तो मेरे लाडलियों बताइयो, कोई नया सुझाव वो दियो और शेयर कर दियो। ये भाईचारा कायम करने में मेरी सिर्फ तो यह मदद है, इन्हें भाई शेयर करते रहो। और भाई हर एक हमारी माता बहना तक, बेटियां तक ये मेरे विचार चले जा। भाई हमारे जवान बालक से, या हमारे भाई बुद्धिजीवी समाज के आदमी हैं, समाज के चौकीदार हैं। प्रधान तो भाई बड़े आदमी कहा करें, मैं तो चौकीदार का हारूँ, मैं तो चौकीदार हूँ समाज का। और भाई हम चौकीदारा करने लग रहे हैं, उन सब न भैया मेरी अपील पहुँचाइयो। और भाई मैं परमात्मा का आस करूँ हूँ, इसमें हमारी जीत होगी, भाईचारा कायम होगा। और वही कोई सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो एक काल पे फिर हमारा सारा भाईचारा इकट्ठा होगा और सरकार के साथ लड़ाई लड़ लेगा और अपनी वाजिब मांगा ना मनवा लेगा। कर दियो शेयर लाड अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।